हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको संबंध एवं फलन अध्याय 2। इसके पहले हमने समुच्चय को पढ़ा दिया है, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, संबंध, जैसा कि नाम है संबंध, इस तथ्य को समझने के लिए हम यह देखें, जैसे भाई और बहन हैं, पिता और पुत्र, अध्यापक और विद्यार्थी, तो इससे एक संबंध प्रतीत होता है। इसी तरह से गणित भाषा में भी हम देखें तो आप कह सकते हैं, जैसे इसमें दिया है कि संख्यायम संख्यायन से छोटी है, रेखायल रेखायम के समांतर है। तो यह भी एक संबंध को प्रदर्शित करते हैं। आगे इसमें हम पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन। यदि दो समुच्चय दिए गए हैं या तीन समुच्चय दिए गए हैं, तो उन समुच्चयों का कार्तीय गुणन हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको देखें। अब जैसे मान लेते हैं कि दो समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय ए, इसमें जो है 1, 2 और 3 ये अवयव दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं समुच्चय ए के अंतर्गत। और समुच्चय बी में दो अवयव दिए गए हैं, ए और बी स्मॉल। इसको मझोले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो इनका कार्तीय गुणन हमें ज्ञात करना है। तो कार्तीय गुणन को इनके हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से। अब क्या करते हैं, इसका पहला अवयव और इसके बी समुच्चय बी के दोनों अवयवों से एक संबंध बनाते हैं, तो एक एक हो जाएगा। यानी इसका एक और इसका पहला जो है यहाँ ए ले लेंगे और इसको छोटे कोष्ठक में बंद कर देंगे। फिर इस एक का बी के साथ संबंध बनाएंगे और उनको जो है छोटे कोष्ठक में हम लिख लेंगे। फिर इसी तरह से दो को लेंगे, समुच्चय ए का दूसरा अवयव लेंगे और समुच्चय बी के अवयवों के साथ संबंध बनाएंगे, तो 2a हो जाएगा, ठीक है, और 2b हो जाएगा। ठीक इसी तरह से समुच्चय ए का हम पहला अवयव लेंगे और समुच्चय बी के दोनों अवयवों के साथ संबंध बनाएंगे, तो 3, और 3, ये अब इनको जो है हम एक मझोले कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो यह कार्तीय गुणन हो जाएगा दोनों समुच्चयों का, ठीक है। तो इसी तरह से हम कार्तीय गुणन ज्ञात करेंगे। तो अब इसके बाद से हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को। तो पहला सवाल दिया हुआ है, प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि x/3 धन 1 और y-2/3 बराबर 5/3 कामा 1/3, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखें, यहाँ जो क्रमित युग्म दिए गए हैं वो बराबर दिए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि पहले क्रमित युग्म का पहला घटक और दूसरे क्रमित युग्म का पहला घटक ये आपस में बराबर है, और इसी तरह से पहले क्रमित युग्म का दूसरा घटक और दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा घटक आपस में बराबर है। तो इस तरह से अगर लेकर के हम चलेंगे, तुलना करेंगे, तो x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखें इसका हल। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, हम शेयर कर लें, और साथ ही में यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें और वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखें, इसका पहला घटक लेते हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि क्रमित युग्म समान हैं, चूँकि क्रमित युग्म समान हैं, इसलिए x/3 धन 1 बराबर 5/3, ठीक है, तथा y-2/3 बराबर 1/3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें, हमें x का मान निकालना, तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो x/3
बराबर 5/3 और ऋण 1। और यहाँ एक हम लकीर खींच लें, इसको भी साथ साथ हल करते चलें। यहाँ y का मान निकालना है तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो इधर आएगा तो यह दाएं साइड में आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा और धन 1/3। अब यहाँ देखें, यहाँ 3 एकन्ने 3, 5 ऋण 3/3 हो गया और इधर x/3 हो गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ दोनों का हर समान है तो अंश इसका जुट जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा /3। तो 3 से 3 कट करके यह 1 हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान 1 हो गया। और इधर देखें, इधर आपका क्या हो गया, यह 5 में से 3 निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा /3, ठीक है। और इधर हो गया x/3। दोनों में हर समान है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ x का मान जो है 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं x का मान 2 और y का मान 1 हो गया। तो यही जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3 4 5 हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। देखें, यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न जो है कंपटीशन में भी पूछता है। तो दो समुच्चय दिए गए हैं, समुच्चय A में 3 अवयव और समुच्चय B में भी 3 अवयव हैं, 1 2 3 दिए गए हैं। तो इनके कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या यदि पूछ रहा है तो उसकी संख्या जो है दोनों समुच्चय के अवयवों का आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, 3 दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 3 9 होगा। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखें, ये दिया हुआ है NA, यानी NA का मतलब यह होता है 3, यानी समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 है। और तथा NB का मतलब यह है कि समुच्चय B में अवयवों की संख्या, तो इसमें 1 2 3 इसमें भी है, ठीक है। अब देखें, इसलिए हम निकाल सकते हैं A क्रॉस B में अवयवों की संख्या, इसको हम लिख सकते हैं n से, और यह हो जाएगा NA गुणे NB, ठीक है। तो 3 गुणे यह 3 हो जाएगा, तो इस तरह से यह 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः A क्रॉस B में अवयवों की संख्या 9 है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन देखें, दिया है कि यदि G बराबर 7 8 और H बराबर 5 4 2, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। G क्रॉस H हमें ज्ञात करना है, G क्रॉस H। तो समुच्चय G का पहला अवयव का जो है H के साथ सभी अवयवों के साथ एक हम संबंध बनाएंगे जो क्रमित युग्म के रूप में मिलेगा। तो पहला हो जाएगा 7 और 5, इसको छोटे कोष्ठक में बंद करेंगे। फिर 7 और 4, 7 और 2, ठीक है। फिर इस समुच्चय G का दूसरा अवयव लेंगे और H के प्रत्येक अवयव के साथ इसका हम संबंध बनाएंगे, तो क्रमित युग्म हमें प्राप्त होगा। तो 8 5 हो जाएगा, 8 4, 8 और 2, ठीक है। और इसे हम मझोले कोष्ठक में बंद कर देंगे, तो G क्रॉस H जो है हमें यह प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह से H क्रॉस G हमें ज्ञात करना है। तो देखें, H क्रॉस G, तो हम क्या करेंगे, अब
अब यच का अवयव को पहले लेंगे और इनके प्रत्येक अवयव का जो है हम जी के प्रत्येक अवयव से एक संबंध बनाएंगे जो कर्मित युग के रूप में प्राप्त होगा। तो देखें, इसका यच का पहला एलिमेंट लेंगे 5 और 7 और 8 के साथ हम संबंध बनाएंगे। तो 5 और 7 हो जाएगा, पहला कर्मित युग मिलेगा हमको 5 7, दूसरा मिल जाएगा 5 8। इसी तरह से इसका दूसरा लेंगे 4, तो मिलेगा 4 7 और 4 8 मिल गया। ठीक है, इसी तरह से फिर 2 लेंगे तो 2 7 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा। तो इस तरह से यह यच क्रॉस जी हमें प्राप्त हो गया और इसे हम मझोले कोष्ठक में हम रख देंगे। इसे हम कार्तीय गुणन भी कहते हैं। तो इस तरह से यह तीसरे का हल हो गया और इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।